नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे एचटेट स्पेशल मैथ के क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 180 है, मतलब x और y दो संख्या उनका गुणनफल है भाई 180 और उनके वर्गों का योग है 369, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 369। तो एक अलजेब्रा के कौन से सूत्र के बराबर होता है भाई? x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x की दो प्लस वाई की दो प्लस 2xy। अब इसका मान दे रखा है x प्लस 2y का, इसका दे रखा है 369 और 2 गुणा में इसका दे रखा है 180। तो इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई? इनको करेंगे सोल्व तो 369 प्लस में 360, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 12 1 6 1 729। ये किसके बराबर आ गया भाई? x प्लस वाई के होल स्क्वायर के। ठीक है ना? तो यहाँ पर अंडर द रूट में ले आएंगे 729 को। 729 किसका स्क्वायर होता है? 27 का। तो उनके दोनों वर्ग संख्याओं का जोड़ कितना होगा भाई? 27। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 600 मीटर 25 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? दूरी कितनी है? डिस्टेंस 625 मीटर और चाल कितनी है? चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मीटर है तो ये मीटर में बनाएंगे, तो मीटर में बनाएंगे 50 गुणा में 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है? कितने समय में? सेकेंड। सेकेंड मतलब समय में। समय बता भाई कितना होता है? दूरी। दूरी कितनी है? 625 बटे चाल। चाल कितनी है भाई? 50 गुणा 5 गुणा 18, वो 18 ऊपर चला जाएगा बटे है तो। ठीक है, तो 25 पे काटेंगे 25 दूनी 50, 25 पे काटेंगे 25। ठीक है, 5 पे काटेंगे कितना आ गया भाई? 5। 2 पे काटेंगे कितना आ गया भाई? 9। 9 पंजे 45। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज को उधार देता है और 16 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई राशि से 700 कम है। तो कहने का मतलब क्या है भाई? मूलधन मान लिया x है, समय दे रखा है उसने भाई 16 वर्ष। ठीक है, दर दे रखी है भाई 5% वार्षिक दर और ब्याज भी दे रखा है। ब्याज कितना दे रखा है भाई? x माइनस 700, यानी जितना मूलधन था उससे 700 रुपये कम है। अब ब्याज का सूत्र क्या होता है? ब्याज बराबर में x माइनस 700 बराबर में मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 5 पे काट दो भाई 20। ठीक है, 4 पे 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 5 की इसकी गुणा कराएंगे 5x। ठीक है, माइनस इसकी गुणा कराएंगे तो कितना हो गया भाई? 3500 और इसकी 4x के साथ कराएंगे तो 4x। अब ये 4x उस साइड चला जाएगा, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू ये 3500 माइनस का इस साइड आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? 3500। x हमने क्या माना था? मूलधन माना था, तो उसने उधार दी कितनी राशि दी थी भाई? 3500। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एक व्यापारी एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस घड़ी को 20% कम में खरीदता और 60 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। देखो, मान लो घड़ी का क्रय मूल्य 100 है। ठीक है, वह 30% लाभ पे बेचता तो इसका मतलब 130 पे बेचता। शुरुआती बात है ये। ठीक है, अब उसने क्या किया दोबारा कि इसको ना 20% कम में खरीदता, इसका मतलब 80 में खरीदता और इसको 30% लाभ पे बेचता। तो 80 में 30% लाभ पे बेचता तो कितना? 80 का 30% हो गया भाई 24। 24 इसमें जोड़ दो 104 में बेचता। ठीक है, और रुपए कितने कम हो जाते? 60 रुपए कम हो जाते। परसेंटेज में कितने कम हो गए भैया? यानी रियल में 26। तो इसका मतलब 26 की वैल्यू कितनी है? 60। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 बटे 26। 100 के निकालने हैं गुणा
100। ठीक है, 2 पे काटा 13, 2 पे काटा 30, ये कितना आ गया भाई 3000 भाग में 13, 13 दूनी 26, 4 0, 13 तिये 39। ऐसा कोई है क्या ऑप्शन? 2 3 का ऑप्शन, 2 3 का ऑप्शन ये है। ठीक है, 1 0 फिर 0 आ गई ऊपर चढ़ा तो 13 से 91, हाँ यही हो जाएगा। ठीक है, 230.36 का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पी को क्यू से 20% अधिक अंक प्राप्त हैं, यानी क्यू को मान लो 100 प्राप्त है तो पी को कितने प्राप्त है भाई 120। आर को क्यू से 20% कम प्राप्त है तो आर को कितने प्राप्त है भाई 80% प्राप्त है। अब कहा आर को 160 अंक प्राप्त है तो पी के बताओ, तो आर को 160 पता है प्राप्त है तो ये परसेंट की वैल्यू कितनी की है 80 की, और पी के बताने हैं तो पी कितना है 120। 40 तिया 120, 40 दूनी 80, 2 पे काटा भी कितना हो गया 80, 80 तिया 240, तो पी को 240 अंक प्राप्त है। ठीक है, अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन कुछ भी नहीं होते, बस थोड़ा समझ आने की जरूरत होती है। यदि किसी संख्या का 1/4 मतलब x का 1/4 का 1/3 18 है, तो इसका मतलब x/24 यानी 12 भाई 24 नहीं 12। ठीक है, कर लेते हैं इसको भाई अच्छे से, कई बच्चे पजल हो जाएंगे। नहीं, ये 12 भाई x/12 इन दोनों गुणा करा दी ना, ये 18, 18 और 12 के गुणा करा देंगे वो आ जाएगा x का, मेरे मतलब वो संख्या कितनी आ गई 12 8 96, 9 12 9 21 216। अब कहा उस संख्या का 1/8 कितना होगा, तो इसका 1/8 करना भाई, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 7 8 56 तो 27 होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता, बस समझ में आने की बात होती है। इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक कैसे निकालते मैंने आपको पहले भी समझाया इसी सीरीज में। 23 3 ले लो बेशक, 23 भी मतलब इसमें यानी 3, क्योंकि इकाई के अंक से दिक्कत हमें इकाई का अंक लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 16 चौके 64 तो 3 की पावर 1 बच गया। इसमें 6 तो 4 से 23 चौका 92 2 बच गया। इसमें 8 करेंगे 18 चौक 72 19 चौका 76 1 बच गया। तो इसकी 3 नहीं आएगा, इसकी 6 ही आएगा, इसका 8 ही आएगा। इनकी गुणा करेंगे 24 4 आ गया, इनकी गुणा करेंगे 32 2 आ गया। देखो, इकाई का अंक निकालना तो क्या करेंगे 3 ले लेंगे, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे 16 चौके 64 1 बच गया। इसमें 6 ले लेंगे, 4 से 23 चौका 92 2 बच गया। इसमें 8 ले लेंगे और 19 चौका 76 1 बच गया। तो 3 की एक बार गुणा करेंगे 3 ही आएगा, 6 की 2 बार करोगे तो भी इकाई का अंक 6 ही आएगा, 8 के एक बार करोगे तो 8 आ गया। 6 तिये 18 8 8 64 तो इकाई का अंक क्या आ गया 4 आ गया। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे भी आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।